राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी स्पिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए अतिथि का एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 लेके आई हूँ, जहाँ पे अभी हम 3 और 4 पार्ट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट को जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए। ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आई होप आप सबको काफ़ी अच्छी लगेगी। तो हमारे साथ आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। तो 3 की शुरुआत में हमें यहाँ पे रवि, माया और यहाँ पे सवारी को दिखाया जाता है, जहाँ पे माया रवि को ये कहती है कि मुझे उस भूत के मतलब वो जो स्टोरी है उसको भूतों के साथ तुम कंप्लीट करो। आई होप ये स्टोरी तुम्हारी डिफरेंट भी होगी और यूनिक भी होगी। तो रवि उसको यहाँ पे ये कहता है कि मुझे भूतों के ऊपर मैंने कभी स्टोरी लिखा नहीं है, तो मुझे ऐसे इसके बारे में कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो माया उसको ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम सिर्फ मेरा हाथ पकड़ो और आइडिया तुम्हें अपने आप आने लग जाएंगे। उसके बाद हम सवारी को देखते हैं जो बाहर खड़ा हुआ रहता है और काफ़ी डरा हुआ रहता है। तो रवि उसको जाके समझाता है और अंदर लेके आता है और साथ ही साथ उसको ये एडवाइस भी देता है कि मैं जो स्टोरी लिखूंगा हो सकता है कि तुम्हारे यूट्यूब चैनल के लिए भी काम में आए। और यहाँ पर सवारी मनी मन ये भी सोचता है कि मैं तो भूत प्रेतों के ऊपर वीडियो बनाता हूँ और माया यहाँ पे खुद एक भूत है, तो मेरे अच्छे खासे व्यू आने लग जाएंगे। और ये सोचते हुए फिर वो रवि के साथ अंदर जाता है। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे जो सवारी होता है वो अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है और एज अ व्यूअर्स हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सवारी होता है उसने अपना यूट्यूब चैनल अपनी गर्लफ्रेंड अपनी पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था। बट यहाँ पे जब उसका 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाता है उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, बट उसकी गर्लफ्रेंड तब तक उसको चीट कर चुकी होती है, क्योंकि उसके बाद वो किसी और लड़के के साथ रिलेशन में आ चुके थे। उसका अच्छा खासा व्यूअर्स और अच्छा खासा इनकम हो रहा था। तो सवारी को उसी को ही चिढ़ाने के लिए या फिर उसको दिखाने के लिए अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने थे और वो ज़्यादा मेहनत करने लग गया था। ये सब सोचते हुए सवारी अंदर आता है, अपना कॉलर कैमरा ओपन कर लेता है और साथ ही साथ इधर हम माया और रवि को भी देख पाते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्टोरी को इमेजिन करने लग जाते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि माया अपनी जो थिंक है वो रवि के तरफ ट्रांसफ़र करी होगी। स्टोरी 1 में हमें सोनी को फिर से दिखाया जाता है जो इस सब चीज़ों से इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो अपने आप को ख़त्म करना चाहती थी। बट उसी वक्त उसका डोर, जो रूम का डोर होता है वो नॉक होता है और वो घबराती हुई दरवाज़ा ओपन करती है। तो वहाँ पे उसको एक गिफ्ट मिलता है और उसके बाद सीधा सीन कट होकर उसके टीचर के घर पर जाता है, जहाँ पे सोनी एक वाइट कलर की बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस पहन के अपने टीचर के घर जाती है। और यहाँ पर उसके टीचर को लगता है कि वो उसको फेवर देने के लिए आई होती है और यहाँ पर उसका टीचर उसको काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है। सोनी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करती है, वो फिर से पियानो बजाने लगती है और जो सारे नोट्स उसके टीचर ने उसके नोट्स में मिस कर दिया था वो सारे नोट्स पता नहीं उसको कैसे मिला और वो सारे पियानो में जो नोट्स जहाँ पे थे उसी तरह से वो बजाने लगती है। और इधर उसका टीचर भी काफ़ी ज़्यादा शौक में था कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको ये नोट्स दिया ही नहीं था, तो ये सीखी कहाँ से। और ये सब चीज़ें वो खड़ा खड़ा सोच रहा था। और उसका टीचर वहाँ पे जो अपनी मतलब पेक का ग्लास था वो भरने के लिए जाता है और जब रिटर्न आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सोनी है ही नहीं और पियानो अपने आप बज रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे जो ढोल गिटार रखा हुआ था वो सब भी अपने आप बजने लग रहे थे। और उसी बीच में अचानक से कैसे पता नहीं वो सारे इंस्टॉलमेंट के थ्रू इसकी मौत हो जाती है। इधर हम यहाँ पे सोनी को देख पाते हैं जिसको उस गिफ्ट के अंदर वही सारे नोट्स मिले थे, जहाँ पे उसके टीचर ने वो सारे क्लिप मिस कर दिया था और वो सारे क्लिप वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ था। बट डिफरेंट ये था कि उसके टीचर के खून से वो सारे नोट्स बने थे, जहाँ पे जो सोनी होती है वो अच्छा खासा पियानो बजा लेती है। फिर हम सोनी की मम्मी को भी देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है अपनी बेटी के पियानो सुनकर। और यहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि उसका जो टीचर था वो जानबूझ के एक क्लिप वहाँ पे मिस कर दिया करता था ताकि सोनी को गाली पड़े और वो ये सब चीज़ से परेशान होकर अपने टीचर को फेवर देते। तो उसके बाद स्टोरी 2 शुरू होता है, जहाँ पे वो नौकर बार बार अपने ऑनर को काम मांग रहा होता है। तो उसका ऑनर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये कहता है कि बार बार काम क्या काम दूँ, तुम इतना काम क्यों बोले हो। तो वो नौकर गुस्सा होकर ये कहता है कि आपने बटलर मांगा था ना, मुझे बटलर वर्कर चाहिए जो बिना कोई रुके ढुके काम करे। तो वो जो ऑनर था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था और उसको चिल्ला के ये कहता है कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता हूँ। और उसके बाद वो अपने दोस्त को फ़ोन करके कहता है कि यार तुमको मैंने नौकर भेजने के लिए बताया, तुमने क्या भेज दिया है। तो वो उधर से वो रिवील करता है कि मैंने तो कोई नौकर भेजा ही नहीं था, तुम्हारे घर पे काम करने के लिए कोई राजी ही नहीं होते क्योंकि तुम सबको निकाल देते हो। और ये सुन के उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। तो वो ऑनर नौकर के पास आता है जहाँ पे वो बोलता है आपने डीमन बटलर मांगा था, मतलब आप समझ पा रहे तो। और उसके बाद वो जो नौकर था उसको पुराना ऑनर का सर दिखाता है, जिसको देखने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। मतलब सिंपल था, ये एक डीमन था। के साथ यहाँ पे ये न्यू ऑनर को भी ख़त्म कर देता है क्योंकि पुराने ऑनर ने भी इसको काम देने के लिए मना कर दिया था। और इसी के साथ साथ स्टोरी 1 और स्टोरी 2 ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे रवि को ये कहता है कि सिर्फ माया का हाथ पकड़ने से तुम्हें कहानियाँ पता चल रही है, मतलब माया कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो डेफिनेटली भूत है। और ये बात सुनते ही उधर अचानक से लाइन चली जाती है और हम माया को देख पाते हैं वो भी अपनी जगह में नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं रवि और सवारी। जब देखते हैं आसपास तो अचानक से घर की सारी चीज़ें हिलने लग जाती है और वहाँ पे वो लोग जब माया को ढूंढ रहे होते तो अचानक से माया उनके सामने आती है जिसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थी। वारी यहाँ पे घबराते हुए रवि को ये कहता है कि मुझे लगता है वो रोड वाली लड़की की आत्मा ने ही माया को पजेश कर रखा है और हो सकता है कि वो उसकी मतलब जो इच्छा होती है वो पूछ ले ताकि वो लड़की वापस अपनी दुनिया में जा सके और माया इस सब चीज़ से फ्री हो सके।
अभी भी यहाँ पे यही कहता है कि मुझे भूत प्रेतों पे तो कोई भी भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम सच में कोई गोस्ट हो तो तुम मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो। तो माया उसको ये रिवील करती है कि मैंने बिना शादी के मेरी मौत हो गई थी, तो मुझे शादी करना है, सज सवर के सोना चांदी पहन के एक दुल्हन के गेटअप में रह के शादी करना, यही मेरी ख्वाहिश है। मतलब भूतों को भी शादी करना होता है। एनीवे, तो यहाँ पे रवि उसको अपनी वाइफ का सारा गहना ला के दे देता है और माया उसको पहन लेती है। सच सवर के माया अपने आप को मिरर में देखती है तो काफ़ी जोर से चिल्ला के कहती है कि ये वो नहीं है जो वो, मतलब माया जो है, मतलब जो गोस्ट है वो उसको वो नहीं दिखती है। तो वहाँ पे रवि उसको ये कहता है कि तुम वो हो ही नहीं सकती क्योंकि तुम्हारा शरीर कब से नष्ट हो चुका है और तुम एक दूसरे शरीर में हो, मतलब माया के शरीर में। जिसको सुनने के बाद उस आत्मा को काफ़ी तक क्रोध आता है और वो अपने आप को वहीं पर ही ख़त्म कर लेती है। जिसको देखने के बाद रवि और सवारी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनके सामने एक लाश पड़ी हुई थी। और ये सब चीज़ें देख के इतना ज़्यादा घबरा चुका था कि अब वो वहाँ से भागना चाहता था, बट रवि उसको शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि तुम क्या पागल हो, अभी अगर तुम यहाँ से भाग जाओगे तो हम दोनों ही फंस सकते हैं, क्योंकि अभी हम दोनों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब ये दोनों इस तरह बातें कर रहे थे उसी वक्त अचानक से दरवाज़ा नॉक होने लग जाता है। अरे सोचता है कि शायद उसके जो कैमरा में कुछ ना कुछ तो रिकॉर्ड हुआ होगा कि माया ने खुद की जान खुद ली है, पर वो जब चेक करता है तो वहाँ पे भी कुछ भी सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ था। और उसी वक्त हमें जो दरवाजे का नॉक जैसा लग रहा था, एक्चुअल में वो रवि की वाइफ ऊपर से रवि को बुला रही होती, जिसके बाद रवि अपनी वाइफ के पास जाता है। उसी वक्त फिर से दरवाज़ा नॉक होता है जहाँ पे रवि को यकीन हो जाता है कि अब दरवाजे पे कोई ना कोई तो जरूर है। उसके बाद रवि सबसे पहले अपनी वाइफ के पास जाता है जहाँ पे वो अपनी वाइफ से बात करता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि मुझे कोई लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई है। तो उसको रवि फिर समझाता है और साथ ही साथ उसको सारी सच्चाई बता देता है, जिसको सुनने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है कि ऐसे क्यों होता है, जब भी हम कुछ सही से रहने की कोशिश करते हैं हम लोग के साथ इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। और उसी वक्त फिर रवि उसको काम करता है, समझाता है और नीचे आता है ताकि वो दरवाज़ा ओपन कर सके। साथ के साथ नीचे आता है और सवारी के साथ मिलकर माया की लाश को साइड करता है और साथ ही साथ फर्श में जो खून लगा था उसको भी साफ करता है। जब यहाँ पे रवि दरवाजा ओपन करता है तो वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर होता है जो उसी बारिश की वजह से आके रवि के घर में पहुँच चुका था और वो ये कहता है कि मैंने ऑलरेडी, मेरी रास्ते में गाड़ी ख़राब होती और मैं ऑलरेडी अपने जो काम करने वाले आदमी उनको फ़ोन किया हुआ है तो दूसरी गाड़ी लेके आ रहे हैं, तब तक कि मैं यहाँ पे रह सकता हूँ। तो रवि उनको अलाउ करता है और साथ ही साथ सवारी से भी वो अंदर आके बात करते हैं। यहाँ पे वो ऑफिसर बताता है कि मेरा नाम प्रकाश है और मैं क्राइम ब्रांच का ऑफिसर हूँ, जिसको सुनने के बाद सवारी का पसीना छूटने लग जाता है। तो रवि को ये बोलता है कि ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। तो रवि यहाँ पे रिवील करता है कि हाँ, ये जो घर है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है और इसको मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे को दिया था, जिसकी वजह से मैं आज तक यहाँ पे इसको संभाल रहा हूँ और अपनी वाइफ के साथ यहाँ पे रहता हूँ जो चल फिर नहीं सकती है। सवारी इतना ज़्यादा घबरा चुका था क्योंकि जहाँ पे ऑफिसर बैठा था ठीक उसी सोफे के नीचे वो लोग माया की जो लाश थी उसको वहाँ पे छुपा के रखे थे। वक्त यहाँ पे रवि को कहीं ना कहीं डर था कि वो प्रकाश जो इंस्पेक्टर है वो कहीं ना कहीं वो लाश को देख ना ले, जैसे कि वो उसको मारने के लिए जा ही रहा होता है। उसी वक्त वो ऑफिसर का कॉल आ जाता है क्योंकि उसकी गाड़ी आ चुकी थी और वो वहाँ से चला जाता है ताकि रवि थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। वक्त रवि और सवारी दोनों मिलकर उस बॉडी को हाइड करने की कोशिश करने लग जाते हैं, बट उसी वक्त बाई चांसली वहाँ पे प्रकाश आ जाता है क्योंकि उसने ये कहा कि मैं यहाँ से निकलने से पहले उस टेबल के ऊपर माया जिस मतलब कैंची से अपने आप को ख़त्म की थी वो कैंची में देख लिया था और मुझे इसके बारे में पहले से समझ में आ गया था कि तुम दोनों कुछ ना कुछ तो छुपा ही रहे हो। और सवारी मिलके प्रकाश को समझाने की कोशिश करते हैं बट वो नहीं सुनता है और वो उन लोगों से धमकी देने लगता है कि तुम दोनों को मैं अंदर डाल दूंगा। पर यहाँ पे वो बात को रफा दफा करने के लिए रवि से कुछ पैसे मांगता है। तो रवि तुरंत ही अंदर से जाके 20 लाख रुपए कैश उसको दे देता है ताकि उसके बाद तीनों मिलके बाहर गार्डन में माया की लाश को दफनाने वाले होते हैं। लोग वहाँ पे उसकी लाश को दफना रहे होते हैं तभी रवि की वाइफ उसको बुलाती है बेल के थ्रू। तो रवि अंदर जाता है। जैसे कि रवि अंदर जाता है तो अचानक से माया उठ खड़ी होती है जहाँ पे सवारी उसको देख के काफ़ी तक घबरा जाते हैं और यहाँ पे खुलते हैं असली पत्ते। मतलब असली पत्ते तो हम कह ही सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे पता चलता है कि जो प्रकाश और माया थी वो दोनों एक दूसरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और वो दोनों मिल के यहाँ पे ऐसे ही लोगों को डरा के उनके पैसे लूट लेते थे ताकि वो अपना गुजारा कर सकें। तो वो सवारी को ये भी रिवील करते हैं कि ये लोग वहीं पर ही थे जब वो गांव वालों से, दो बुड्ढों से बैठ के वो बात कर रहा था सवारी अपने चैनल का वो जो गोस्ट बारे में, और वो लोग ये सारी बातें वहाँ पे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। फिर साथ ही साथ प्रकाश उसको ये भी रिवील करता है कि तुमने हम लोग को तो देखा नहीं था बट हमने तुमको जरूर देख लिया था। और उसी के पास में जब वो लोग चाय पी रहे थे तो दो आदमियों को कहते हुए सुने थे कि पास में एक बहुत बड़ी हवेली है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों रहते हैं और वाइफ जो उसका तबीयत खराब होने के बाद से हस्बैंड वहाँ पे उसको संभालता है और वो काफ़ी मालदार पार्टी है जहाँ पे इन दोनों प्लान करते हैं कि वो ऐसे गोश्त की स्टोरी बना के या फिर उसका यूज़ करके वो लोगों को लूट सके। बस वहाँ पे सवारी को ये रिवील करता है कि हम लोग का प्लान तो बहुत ही सिंपल था कि माया जो है वो पहले आके रवि को ख़त्म करेगी और साथ ही साथ उसके बाद मैं एंट्री करके यहाँ पे उस सबका पैसा गहना गांठी सब लूट लूँगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे सवारी आ जाता है जिसके बाद इनको प्लान थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे माया सवारी को ये कहती है कि अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बट प्रकाश यहाँ पे माया को मना करता है और कहता है कि हमें ऑलरेडी 50 लाख रुपए मिल चुके हैं, सॉरी 20 लाख रुपए मिल चुके हैं, तो हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। बट माया यहाँ पे मना करती है। उसके अंदर लोभ बढ़ चुका था और वो ये कहते हैं कि मैं जाके रवि को ख़त्म करूँगी और साथ ही साथ उसकी वाइफ को, ताकि हमें यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। और वो लोग सवारी को भी धमका के डरा के अपने साथ ले चलते हैं अंदर।
हम रवि को देख पाते हैं जो अपनी वाइफ संध्या को समझा रहा होता है पानी का ग्लास देते हुए कि मैंने मैटर सॉर्ट आउट कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ सही हो चुका है, अब वो लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे, उन्होंने सारे मैटर को संभाल लिया है। और उसी वक्त हम देख पाते हैं माया, प्रकाश और सवारी तीनों अंदर आ चुके थे और वो लोग रवि का जो लॉकर रूम का लॉक है वो खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ताला को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट वो चाबी के बिना खुल ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे उसी वक्त हम रवि को देख पाते हैं जो नीचे आता है और उसके सामने प्रकाश आके खड़ा होता है। वो कुछ बोलने ही वाला होता है, उसी वक्त पीछे से आके माया उसके सर पे कुछ मार देती है जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 3 और 4 खत्म हो जाता है। इसके आगे की एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में भी करके बताइएगा। तो तब तक के लिए राधे राधे।